Hello student, in this video we are going to understand the property of the determinant which are very useful for those questions which involves the proving. अगर डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हमारे नंबर्स के फॉर्म में होंगे तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन मेथड से निकाल सकते हैं, पर अगर ये क्वेश्चंस प्रूव वाले बेस के होते हैं, प्रूव करना ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसके बराबर है, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है और हमारे बोर्ड में एक फिक्स 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है तो बनता है। तो वो समझते हैं प्रॉपर्टी। बेसिकली 5 बेसिक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रूविंग में। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जैसा कि हमें मालूम है डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू होती है, तो एक डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होगी। तो प्रॉपर्टी से हम डिटरमिनेंट को मैनिपुलेट करेंगे पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पहली वैल्यू है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल मैं डिटरमिनेंट लेता हूं ए, डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। अब इस ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट है तो उसकी वैल्यू बनेगी 1 into 4 2 into 3 that is 4 minus 6 that is -2। अब इस डिटरमिनेंट की मैं रोज को कॉलम के फॉर्म में चेंज कर लेता हूं, एक नई डिटरमिनेंट बन जाती है जहां R1 से C1 बना लेता हूं, तो 1 3 कॉलम में आ गई 2 4, तो मैंने रोज को कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। अब वैल्यू निकालता हूं तो अगेन 1 into 4 3 into 2 that is 4 minus 6 that is -2। आप देखिए पहले भी वैल्यू -2 आ रही थी, अभी भी वैल्यू माइनस आ रही। मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ली, आप चाहे ऑर्डर 3 की भी मैट्रिक्स लेके करेंगे यही वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो स्टूडेंट ये तो प्रॉपर्टी वाइज देख लिया, पर हम यहाँ पे इसको एक कॉन्सेप्ट बेस चलेंगे कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो मैट्रिक्स में क्या कहलाती है, ट्रांसपोज। सपोज इस डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स से 1 3 2 4 और इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज इज नथिंग बट चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। तो 1 3 2 4, तो ये जब आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया तो ये जो भी डिटरमिनेंट बनी वो बेसिकली ए का ट्रांसपोज है। तो इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या निकला? इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन निकला द डिटरमिनेंट value of any matrix is equal to the determinant value of transpose of that matrix। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, दोनों सेम आएगा। हमारे कंपटीशन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक स्टेटमेंट आगे यहां से प्रूव हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द डायरेक्ट मैट्रिक्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 1 प्रूव हो गई। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी 2 लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट प्रॉपर्टी 1 के बाद प्रॉपर्टी 2 कहती है इफ एनी 2 rows or column of determinant are interchanged the sign of the determinant get change। हिंदी में मतलब अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगेन इसको एक एग्जांपल के से वेरीफाई करते हैं। वही डिटरमिनेंट जो हमने पहले ली थी 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हो गई, तो इसकी डिटरमिनेंट बनाएंगे तो वो डिटरमिनेंट बनेगी 1 2 3 4। इसकी वैल्यू हमने प्रॉपर्टी 1 में देखा था 1 into 4 -2 into 3 4 minus 6 that is -2। अब हम इस डिटरमिनेंट के R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। R1 इंटरचेंज लिखने का तरीका R1 इंटरचेंज R2, तो ये एक नई डिटरमिनेंट बनेगी। तो होता क्या, मान लेते हैं ये नई डिटरमिनेंट B है, तो 2 4 1 3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 into 3 1 into 4 6 minus 4 that is 2। तो यहाँ पे वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। तो जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी 2 रोज को
या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। लिखने का तरीका ये होगा R1 चेंज विद R2। प्रॉपर्टी 1 में मैं स्किप कर गया था। प्रॉपर्टी 1 में अगर रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं तो IR CI से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल होता है लिखने का, ये इंडिकेट होता है कि आप क्या कर रहे हो, R1 और रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे R1 और R2 इंटरचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ any two rows or column of determinant are interchanged then the sign of determinant get changed। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहते हैं स्टूडेंट? So student, property number 3 says if any two rows or two columns of determinant have identical element, identical means same element, तो उस determinant की वैल्यू 0 होती है। वापस मतलब बता, अगर किसी भी determinant में दो रोज या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो उस determinant की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैं ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट लूंगा। ओके, ऑर्डर 2 में इतना क्लियर नहीं होता। ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट 1 0 2 3 4 2 1 0 2। ओके, एज यू कैन सी दैट इसकी R1 और इसकी R3 आइडेंटिकल, द एलिमेंट्स ऑफ द R1 and R3 are identical। तो by this property the value of determinant is 0। प्रूव करके दिखाएंगे, पर आगे जब हमें डिटरमिनेंट ऐसी मिलेगी तो हम लोग डायरेक्ट लिखा करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब ही है कि वो डायरेक्ट अप्लाई होगी। ओके, तो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 का पहला एलिमेंट का साइन प्लस का होता है, एलिमेंट है 1, इसका माइनर क्या बनेगा, R1 का माइनर रो 1 डिलीट हो जाएगी, कॉलम 1 डिलीट हो जाएगा। जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है वो डिलीट मारिए तो इसका माइनर बनेगा 4 2 0 2। इसका साइन होता है -0, इसका माइनर क्या बनेगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी 3 1 2 2 प्लस इसका साइन एलिमेंट 2, इसका माइनर क्या बनेगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी 3 4 1 0। ओके स्टूडेंट, 4 into 2 8, 0 into 2 is 0, 0 multiply anything 0 आएगा, प्लस 2, 3 into 0 0, 1 into 4 4। ओके स्टूडेंट, 8 minus 0 8, 0 प्लस 2 0 minus 4, माइनस का 4 आएगा एंड 2 minus 4 is -8, तो 8 minus 8 that is 0। तो ये आपकी प्रूफ हो गई। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट, इसका एक वेरिएंट है प्रॉपर्टी P3 का एक वेरिएंट है, वी आर टेकिंग प्रॉपर्टी P3, वेरिएंट A मान लेते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तब भी उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, P3 कहती है अगर किसी भी दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ, P3 के अंदर अगर किसी भी डिटरमिनेंट के में किसी भी रोज के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट वापस 1 2 -1 0 3 4 और ये 0 0। आपने देखा यहाँ R3 के एलिमेंट सारे 0 है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। कैसे, एक्सपेंड करके देख लेते हैं। वैसे R3 के अलावा एक्सपेंड करेंगे। अब R3 का एलिमेंट है, इसका साइन होता +0, इसका माइनर क्या बनेगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट हो गई तो 2 -1 3 4, इसका साइन माइनस होता 0, अगेन इसका माइनर क्या बनेगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो
सेकंड कॉलम डिलीट हो गया तो 1 0 -1 4 अगेन 0 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट हो गया तो 1 2 0 3। अब आप देखिए 0 into एनीथिंग 0 होगा, 0 into एनीथिंग 0 होगा, 0 into एनीथिंग 0 होगा, 0 ना प्लस का ना माइनस का, 0 0 हो गया। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रोज के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। एक केस में और 0 होता, अगर दो रोज के या दो कॉलम के आइडेंटिकल एलिमेंट है तब भी वो 0 होगी। अब प्रॉपर्टी 4 लेते हैं स्टूडेंट। ओके, so property 4 says if each element of a row or column is of a determinant is multiplied by a constant k then the value of determinant get multiplied that constant k। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी डिटरमिनेंट को कि किसी भी रोज या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगेन वही डिटरमिनेंट लेते हैं अपनी ये 1 2 3 4 इसकी वैल्यू 1 into 4 2 into 3 4 minus 6 that is minus 2। अब इस डिटरमिनेंट की मैं r1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक नई डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 into 2 2 2 into 3 6 2 4। अब इसकी वैल्यू निकालें 2 into 4 6 into 2 2 into 4 8 minus 12 that is minus 4। और आप देखिएगा ये -2 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस डिटरमिनेंट की रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट b इज नथिंग बट ट्वाइस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a। तो अब इस प्रॉपर्टी से में ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी रोज या कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट ये जब प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लगती है तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म से लगती है कि हमें जरूरत पड़ जाती है किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, और हमें अब मालूम पड़ गया अगर हम किसी रोज या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम साथ साथ डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे को कहीं जरूरत पड़ गई और मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स में अगर ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 2a का मतलब 2 जब किसी मैट्रिक्स से एक कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है 2 6 4 8। ओके, पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर डिटरमिनेंट एक a है 1 3 2 4 तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट a का मतलब 2 1 3 2 4। अब ये किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट होता है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, पर डिटरमिनेंट में वो कांस्टेंट किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं अगर इसको r1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके मेरी चीज आएगी 2 6 2 4। ओके, दैट इज 2a। अगेन सॉल्व करें 2 into 4 6 into 2 2 into 4 8 minus 12 minus 4 that is twice of determinant a। 2 डिवाइड में लाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a is -2 also। यहाँ भी -2 आ रही, अभी भी -2 आ रही। तो अगर हमें कभी किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से किसी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमको साथ साथ उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं करेंगे तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इस केस में। तो आइडियली क्या कंडीशन बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तब जाके हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो सेम रहेगी। तो इस केस में ये 2 चाहे आप r1 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे r2 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे c1 से c2, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिवाइड भी करेंगे, नहीं करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती। और इस प्रॉपर्टी 4 के दो वेरिएंट आते हैं स्टूडेंट। दो वेरिएंट कैसे आते हैं इस प्रॉपर्टी? पहली चीज, हम
किसी नंबर को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिवाइड भी करेंगे क्योंकि उससे वैल्यू चेंज हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसी के अंदर दूसरा वेरिएंट आ जाता है जिसे मैं आपके बुक में रिमार्क करके दिया हुआ है। P4 के अंदर पहली चीज है, अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। सपोज एक डिटरमिनेंट ए है 2 4 3 2, आपने देखा इसके R1 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी जो पहले वैल्यू थी। हम कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 2 4, 3 × 4 12 -8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन निकालने के बाद 1 × 2 3 × 2 1 × 2 -6 that is 2 × -4 that is -8। तो पहले भी आ रही थी कॉमन निकाला, कॉमन निकालने से क्या होती चीजें छोटी हो जाएगी, हमें प्रूफ वाले क्वेश्चनों में आराम मिलता है। एंड इस प्रॉपर्टी का दूसरा वेरिएंट प्रॉपर्टी P4 के अंदर B वेरिएंट की बात करें तो ये प्रॉपर्टी कहती है, अगर इस प्रॉपर्टी से ये कंक्लूजन निकाल सकता है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रोज या कॉलम के जो एलिमेंट है वो लीनियर या प्रोपोर्शन में, लीनियर या प्रोपोर्शन में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्या मतलब हुआ सर, समझ में नहीं आया। P4 का ही पार्ट है। सपोज एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं मैं, ऑर्डर 2 की ले रहा हूं, चलिए ऑर्डर 3 के ले लेते, 1 2 -1 3 4 1 और इसका 3 × 6 12 और 3। तो आप नोट करें यहाँ पे जो R2 के एलिमेंट है, बेसिकली R2 के एलिमेंट R3 के एलिमेंट है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ R2। 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। और दूसरे शब्दों में यहाँ से देखा जा सकता है, इनका रेशियो निकालें, 2/6 का रेशियो 1/3, 4/12 का रेशियो 1/3 और 1/3, इनके रेशियोज बराबर है जिसे आप बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये लीनियर है, R3 is 3 times R2, this is linear, या ये प्रोपोर्शन हो गया। If any two rows, if the element of any two rows or column are in proportional or linear, the value of that determinant is 0। तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा वो 0 निकलेगी। तो बहुत काम की प्रॉपर्टी है, अच्छे क्वेश्चनों में लगती है जहाँ पे अपने को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्ट 0 निकाल लेते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, उसके एक्सपेंड के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ तो वैल्यू 0 आएगी। चलिए एक्सपेंड करें। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एलिमेंट 1 साइन प्लस आएगा इसका, माइनर 4 1 12 3, साइन माइनस आएगा एलिमेंट 2 माइनर 2 1 6 3 प्लस साइन माइनस इसका माइनर बनेगा 2 4 6 12, 4 × 3 12 -12, 2 2 × 3 6 6 × 1 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 2 × 12 24, 6 × 4 -24। ओके स्टूडेंट, 12 - 12 0, 2 6 - 6 × 0 तो 2 × 0 एंड -1 24 - 24 0। तो बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 × 0 0 एंड 1 × 0 0 0, ना प्लस का ना माइनस का, तो इन टोटलिटी इसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगी। तो P4 के अंदर 3 चीजें हो रही है। अगर हम P4 ये कहती है अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो को या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगता, क्वेश्चन में हम अगर जरूर पड़ेगी हमें इसको कॉलम को A से मल्टीप्लाई करना तो हम A से डिवाइड भी करेंगे। क्यों? सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती।
तो प्रॉपर्टी ये इसका ए पार्ट कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी निकाल सकते हैं क्योंकि उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। और बी इसमें ये कहता है अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट प्रोपोर्शनल या लीनियर है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही आएगी। ओके स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी 5 लेते हैं हम लोग। ओके, so student, property number 5 says that if sum or all the element of any row or column are expressed as sum of 2, then we can express that determinant as sum of the two determinant। क्या मतलब हुआ, प्रैक्टिकली समझेंगे तो क्लियर होगा। अगर हिंदी में मतलब बताओ, अगर कुछ या सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर है तो हम उस डिटरमिनेंट को भी सम ऑफ 2 और मोर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मतलब है समझते हैं स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट आपने देखा इसकी R1 में जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट वो सम ऑफ 2 में x प्लस a x प्लस b x प्लस c, तो मैं इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके एक्सप्रेस करता सम ऑफ 2 में x y l x w m x z n प्लस a b c y w z l m n। ये तो रो में है, कॉलम में भी हो सकता है स्टूडेंट। एल एम पी क्यू आर एस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे 12th में एक क्वेश्चन में लगती है, अच्छा क्वेश्चन है, उससे इजी पड़ जाता है। अब देखिए इसमें कॉलम 3 के एलिमेंट अगर सिर्फ एक्स प्लस ए होता तब भी हम इसको स्प्लिट करके 2 में लिख देते अगर x होता, और यहाँ पे दो एलिमेंट एक्सप्रेस सम ऑफ 2 में, ये एलिमेंट ऐसे ही है तो भी हम इसको स्प्लिट करके 0 करके ले लेते, अभी यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका दो डिटरमिनेंट बनेगी, पहले l m p q r s x x x प्लस l m p q r s a b c। तो आपने देखा ये कॉलम स्प्लिट हो गया, दो डिटरमिनेंट बन गई। इधर इस रोज के एलिमेंट सारे एक्सप्रेस सम ऑफ 2 के तो वो स्प्लिट हो गई। तो ये प्रॉपर्टी P5 लगती है। इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टी के बेस वाले क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है कि हाँ ये टर्म दो में एक्सप्रेस है तो अपन स्प्लिट करेंगे। 3-4 क्वेश्चन हमारी बुक में आएंगे स्टूडेंट। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी P6 क्या है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी P6 कहती है अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड करें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम होगी, वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। बेटा ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना सीखा था उसके जैसी है। हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ देंगे तो हमारी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू, उस केस में वो मैट्रिक्स की इक्वेशन थी, यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू वो सेम नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, हर क्वेश्चन में 3-4 बार ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी मीनिंग बताता हूँ। वापस बोल रहा हूँ, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है या डायरेक्ट ऐड किया जा सकता। फॉर एग्जांपल 2/2 की लेते हैं डिटरमिनेंट 1 2 3 4। अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 × 4 2 × 3 4 - 6 दैट इज -2। अब मैं क्या करूँगा, R1 में R2 का 2 टाइम्स कर रहा हूँ। R1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्या R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड कर रहा हूँ, मतलब R2 का एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा हूँ। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा, इसमें ऐड करूँगा 5 आ जाएगा।
जब इसको 2 से मल्टीप्लाई 8 इसमें ऐड करूँगा तो 11 आ जाएगा 2 4। अब आप एक्सपेंड करके देखिएगा, जो पहले वैल्यू आ गई अभी भी वही वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी से वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए मैथ्स में, वो सारे स्टेप लीगल है जब तक आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होगी हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में। पूरी 4.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। वापस बोलो, बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन लास्ट सेक्शन किस पे एक क्वेश्चन फिक्स प्रॉपर्टी बेस्ड डिटरमिनेंट का आएगा तो आएगा। प्रॉपर्टी अगर समझ में आई है तो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्टिंग समझनी है। तो क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में कैसे 4.2 के इन प्रॉपर्टीज से यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, थैंक यू।